तो कैसा बा हमारे जाकर बियारा पर से गोपालगंज जाकर तारीख पर। तुम्हारा बेटा? हाँ बाबू। अच्छा तो का दारू मतलब पियत में पकड़ाई रहा? हाँ ले एक बोतल पियत न धइल रहन त लाग और काजी पकड़ लगल गोत थाना में के तो हमरा के त जवाब अब चलता। अब गोपालगंज सा बेन है तारीख से पड़ल बा जेल जा जेल टूटी भर। सफरे बिहार के इस एपिसोड में हम आ चुके हैं गोपालगंज के कुचाय कोर्ट में और हम यहाँ लोगों से जानेंगे क्या है बिहार चुनाव को लेकर उनकी राय। तो आइए हम जानते हैं। अच्छा आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नीतीश का हटाएं लालू यादव को। लालू यादव का लेकर क्या नाम है? तेजस्वी। हाँ उनको हमारे वोट चाहिए, वे जीते। नीतीश कुमार के नहीं हटाना है, ठीक है? मतलब नीतीश कुमार को क्यों हटाना है? ऐसा हटाना है कि जो खादी बालू और दारू उसमें बिजी रहते हैं खाली, कोई काम में बिजी नहीं रहते। अरे हम चाहते हैं अगर मोदी जी रहना है तो नीतीश कुमार का हटाए बिहार में, उनका सरकार बने, लालू यादव को लेके आगे ये हम चाहेंगे। तो लोग कह रहे हैं लालू यादव का लड़का आएगा तो जंगल राज आ जाएगा बिहार में। जंगल में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो वो भट्टी खुल जाएगा बिहार में। दारू, इस दारू के लिए सब लोग पकड़ा गया। कितना आदमी बंद है जानते हैं आप? कितना? हाँ कितना पूरा अथी बंद है, चाइना में सब पूरा बुक है, सिर्फ दारू वाले ही बंद है। हाँ कहिए उनसे कि अगर दारू खोलाना तो नीतीश कुमार जीतेंगे, मतलब नहीं जीतेंगे, कोई वोट नहीं देगा ये गांव से। नहीं तो तेजस्वी को लोग वोट देगा। हाँ वोट देंगे उनको। बदलाव में आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं? बिल्कुल जन स्वराज का। क्या मतलब जन स्वराज में मतलब ऐसी क्या है कि आप जन स्वराज? विपक्ष में तो तेजस्वी यादव भी है। हाँ है, तो उनका भी देख लिया गया क्या उनका है, अब इनका भी एक बार मौका देकर देखा जाए। तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि फैक्ट्री लगाया जाए और जन स्वराज भी बोल रहे हैं फैक्ट्री लगाया जाए। तो ऐसी मतलब क्या है कि मतलब कि जन स्वराज ज़्यादा पसंद है और तेजस्वी पे आपको भरोसा मतलब कम है? नहीं ठीक है वो भी है, लेकिन एक बार इनको भी मौका देकर दिया जाए, देखा जाए क्या ये भी करते हैं उसके बाद से। नीतीश कुमार के काम से आप खुश नहीं हैं? नहीं वो भी ठीक है, लेकिन एक बार नया पार्टी है इनका, एक बार इनको मौका देकर देखा जाए क्या इनका रिजल्ट आता है। अच्छा ये आप बताइए कि बिहार में जो दारू बंद है वो सिर्फ कागज़ पे है या ज़मीन पे भी है? जमीन पर भी है, कागज भी है, बिना खतियान का बेल नहीं आता है। जैसे रसीद ले आइए तो ये ले आइए। जहाँ पर मैं चाहिए को दारू में बोतल में पकड़ाया, उसका बाद 5,000 से ऊपर तारीख पर तारीख जा रहे हैं। ये कौन सा नियम है? दारू कहते हैं बिहार में बंद है, दारू कहीं पर बंद नहीं है। जितना दारू खोजो बिहार में मिलता है। अच्छा जेल में जो जा रहा है वो गरीब लोग हैं या पैसा वाले भी हैं? गरीब भी हैं, गरीब का जाते हैं जेल में जाओ तो खाना है, जेल में जाओ तो 27-28 दिन हम कसीडी काटे एक बोतल में। ये क्या करते हैं नीतीश कुमार? कहते हैं बिहार बंद है। आपके पास एक बोतल मिला था, उसके बाद एक बोतल मिला, 27-28 दिन कसीडी कटवाया, उसका बाद 10,000 फाइन भी भरो। हाँ फिर भी बिहार में दारू मिल रहा है? हाँ दारू मिल रहा है, जहाँ कोना कोना खोजो दारू मिल रहा है। क्या बंद है? चुतिया बनाता है गरीब को खाली पीस का अंदर ले जाता है जेल में। अच्छा जितने भी शराब बेचने वाले लोग हैं वो पैसा वाले हैं, वो जेल में नहीं जाते हैं? कहाँ जाते हैं? पैसा वाले जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी कोई नहीं जाएगा, गरीबों को पीस के मुँगाते हैं। इसमें जितने गरीब है सब पीस के मरते हैं। गरीब ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा हम गरीब हैं। क्या देता है नीतीश को? बोला इंदिरा आवास देते हैं, आज लग इतना है, कोई इंदिरा आवास नहीं दिया गरीब को, कोई दिन नहीं दिया। जी आप बोल रहे थे कमा से साले सूरत से कमा के बनाए मकान बनाए। अभी मेरा जमीन हड़प कर रखे हैं बरदार। मतलब आपको कुछ नहीं मिला है? नहीं मिला, आज ले कुछ नहीं मिला। राशन में नाव कट गया। जब राशन में हम लोग उठाते गरीब है, खाने को नहीं, कमा के खाते हैं। लेबर में से अभी आ रहे हैं। अब वोटर आईडी में प्रॉब्लम हो रहा है बनवाने में? बन गया वोटर आईडी? वोटर आईडी बनाया जाके यहाँ के एक आदमी से कहे जाके तब वोटर आईडी बना। वोटर आईडी भी नहीं बना, राशन भी नहीं मिल रहा है। हम कमा के खा रहे हैं। जब गरीब के क्या सुरक्षा देते हैं, क्या सेफ्टी देते हैं गरीब को? कुछ भी नहीं देते। रहूँगा कुछ कहा तनी गरीब पे? हाँ कौन जी कहना बूढ़ हो गई हमारे कॉलोनी ना मिला, कुछ भी रुपया ना मिल रहा? फिर से मिलता। कितना मिला था? 1100 और 2 महीने से। दारू बंद बा? दारू बंद बा। हाँ पेटी 2 बजे 1 बजे रात का ढुआता, बिजली में जाता, हम 2 बार में जाता ना। तो ये मतलब बताइए कि मतलब सरकार कहता दारू बंद बा, बंद बा, घोड़ा के लाल बंद बा।
नहीं क्या बंद? ना बंद बा। अच्छा इंदिरा आवास में रहूँगा घर बन गइल बा? ना बाबू इंदिरा आवास नहीं का मिलल हमने के। तो रहूँगा पैसा नहीं के मिलल? पैसा ना उ ना हम फिर से मिलला। मतलब इंदिरा घर बनवा के जौन अलग से पैसा वाला उ नहीं के ना मिलल? कुछ कहीं ना बूढ़ हो गए आज पैसे ना मिलल हमने इंदिरा घूस मांगता 10,000 20,000 कहाँ 25,000 कहाँ से पाई हम दी। तो पैसा मतलब मतलब पैसा कुछ मिलने नहीं है? ना नहीं का मिला हमने के बूढ़। अच्छा ये बताई हाँ का कि जन सरकार कहला कि दारू बंद हो गई बा कागज पे, लेकिन ये जी सुने के मिला तो खाली गरीब लोग जेल में जाला, जो दारू बेचला उ ना जाला। तो कैसा बा हमर जाके बियारा पर से गोपालगंज जाके पर तारीख पर। तुम्हारा बेटा? हाँ बाबू। अच्छा तो का दारू मतलब पियत में पकड़ाई रहा? हाँ ले एक बोतल पियत लो धरलन तो ला कर और काजी पकड़ लगला गोत थाना में के तो हमरा के त जवाब चलता। अब गोपालगंज सा बेन है तारीख से पड़ल बा जेल जा जेल टूटी भरा गोला के लंडी भइल बा। अच्छा आप क्या बोलना चाहते पहले बोलिए। देखिए पहले तो हम बोलेंगे कि बदलाव एकदम ज़रूरी है, अब बदलाव हो के रहेगा, ठीक है। और रहा बात आज नीतीश कुमार जी का, आप लिख के रख लीजिए कि 15 गो सीट नहीं आएगा, जेडीयू के 15 गो सीट नहीं आएगा, आप लिख के रख लीजिए। आप कौन से चैनल से हैं? थोड़ा पॉलिटिकल थोड़ा पॉलिटिकल आपको धन्यवाद देते हैं, ठीक है। 15 गो सीट नहीं आएगा जेडीयू का, आप लिख के रख लीजिए, बदलाव हो कर रहेगा। मतलब बदलाव में कौन मतलब आएगा? कोई भी आए बदलाव होकर रहेगा। आपको क्या लगता है बिहार होना चाहिए? बिहार मतलब में बदलाव में कौन? बिहार में मतलब कोई नया चेहरा आना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार बिहार के लिए सही है। कहाँ से सही है? लालू के ज़माने में जंगल राज था और इनके ज़माने में उससे भी ज़्यादा है। तो मतलब कौन? प्रशांत किशोर? हाँ प्रशांत किशोर क्योंकि वही है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार हटे जाए, बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे। हाँ हाँ, तो आपको बीजेपी का कोई नया चेहरा आना चाहिए। तो मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी का नया चेहरा आना है। अच्छा यहाँ के विधायक तो जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के ही पार्टी से हैं, क्या उनके काम से खुश है? वो तो कहते हैं उनके यहाँ गोपालगंज में सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया उन्हीं के यहाँ 20 है। साल तो लालू यादव रहे, 15 साल इनका हो गया, क्या बदलाव हुआ है बिहार नहीं में? जो आप मौजूदा बताइए। विधायक हैं यहाँ के, ये भी 20 साल से हैं, ये बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहीं हुआ है यहाँ। पहला बात कौन पलायन को कर रहा है? रोकना है और बिहार को आगे ले जाना है। बिहार में जॉन सूरज को ही वोट देना है और जॉन सूरज को ही लाना है इस टाइम। हाँ सबसे पहला बात अपना नहीं, बिहार पलायन तो समस्या है। एक पलायन दो तरह का होता है, एक लोग शिक्षा के लिए जाते हैं पलायन करके, और दूसरा तो वो सब कमाने के शिक्षा- लिए। शिक्षित भी अब शिक्षित है बिहार, लेकिन शिक्षा के लिए अदर जगह जा रहे हैं। लेकिन नहीं, अब बिहार में ही शिक्षित हो सब कोई और बिहार में ही रोजगार हो। सबसे पहला बात कि पलायन को ही रोकना है यहाँ पे। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब नहीं हो सकता है, लेकिन जितना हो सके, जैसे ये उपजाऊ जमीन है तो उपजाऊ जमीन में मेरे यहाँ हिसाब पे तो इरिगेशन भी जो होता है ना, खेती, वो भी अच्छा से यहाँ पे सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है। से नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं कि सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए। मान लीजिए बायोटेक पे जितना भी अभी वर्क हमारे बिहार में कहाँ आप कहीं देखे हैं बायोटेक कंपनी, चाहे कोई भी हो जिस पर रिसर्च हो थी फसल के बारे में, कोई नहीं होता है। लेकिन इस पे सरकार को फोकस करना चाहिए। जैसे गोपालगंज ये है, गोपालगंज का ग्राउंड वाटर काफ़ी अच्छा है, हाँ। और ये भी मतलब नहीं कहा जा सकता है कि बहुत लोग कहते हैं, जैसे नीतीश कुमार ही कहते हैं, चाहे जो भी सरकार में, कि बिहार में समुंदर नहीं है तो फैक्ट्री नहीं आ सकती है। समुंदर तो समुंदर तो लुधियाना में भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे फैक्ट्री है। तो मतलब बिहार में तो फैक्ट्री होना चाहिए ना। वैसे नहीं हो सकता है, कम से कम टेक हब तो बन सकता है। गोपालगंज टेक हब बन सकता है, पटना में पटना है ठीक ठाक है, लेकिन कम से कम इंडस्ट्रियल हब नहीं तो कम से कम टेक हब तो बन सकता है ना। बहुत सारा रोजगार इससे मिल सकता तो है। इसके जो कसूरवार हैं लोग हैं ना, क्योंकि धर्म और जाति पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग होता है। ठीक है, लेकिन लोग इसको मान लेते हैं। सरकार का काम है, नेता सबका काम ही लड़वाना है। हाँ, तो लोग जब चुनाव आता है तो डेवलपमेंट, यहाँ पे जब चुनाव आएगा नज़दीक, आप भी बिहार रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा धर्म और जाति पे वोट में ही वोट पड़ता है, ये तो सही बात है। लेकिन इस टाइम देखिए, हम लोग को एजुकेशन को फॉलो करना है, रोजगार पे फॉलो करना है, और इस टाइम बदलाव मेरे हिसाब से जरूरी है। आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हम 2 जन को देखे कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इस टाइम जॉन सूरज जो कह रही है, एक बार उनको भी मौका देख के देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पहले तो मौका हम लोग दे चुके हैं उन लोगों को, जो अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया, और फिर भी पलायन का जो है वो तो जारी है। जैसे मंगल पांडे कह रहे थे, जो प्रशांत किशोर है, सिर्फ उनके पास पैसा है, पैसा खत्म, उनकी राजनीति खत्म। अब तो वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब पैसा का बात जो है वो, लेकिन अभी देखिए नया चेहरा की जरूरत है। हो सकता है कोई जरूरत हो ना है कि वो अपने जेब से पैसा देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो तो जो सरकारी फंड है, अभी देखें 7200 करोड़ का भी घोटाला हो गया, उसका कोई पुख्ता ही प्रमाण नहीं है।
उतना कम से कम विकास में लगा होता तो कितना अभी अच्छा, काम ये एक आप लोग बताइए, जो स्पेशल रिवीजन हो रहा है जो वोटर आईडी का, उससे लोग खुश हैं या लोगों को परेशानी हो रहा है? बहुत खुश है, परेशानी अपनी जगह है, परेशानी थोड़ा हो रहा है। बांग्लादेश क्या के यहाँ पर रह रहे लोग, हम लोग का इंडियन है। नहीं, मान के चलिए अगर कोई लोग है, जैसे अगर आपके फादर का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में यहाँ के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखा हूँ ग्राउंड पे जाके, कि उनको मतलब दिक्कत का सामना कर रहा है। उनके पास आधार कार्ड है लेकिन उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 10th भी नहीं किए हैं, और उनका मतलब बहुत सारे लोगों के पास निवास भी नहीं है। हाँ, तो इसमें तो उस आदमी का वोटर आईडी बन ही नहीं रहा है। हाँ, इस चीज़ में थोड़ा दिक्कत परेशानी है कि नए लड़कों का जो शादी हुआ है तो उसका मतलब उसका ससुराल का बायोडाटा मांगते हैं। यहाँ का डाटा मांगना चाहिए जहाँ शादी हुआ है। अब ससुराल का बायोडाटा लाने के बाद उसमें भी कई तरह के प्रॉब्लम निकाल देता है। हम 3 बार फोटो कॉपी करवाया, तीनों बार रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे फादर या मदर का डेथ हो गया तो लोग मतलब मामू के घर रहते हैं, फिर उसको वोटर आईडी बनवाने में भी तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करना पड़ेगा क्योंकि वो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ये मतलब अनाथ बच्चा बना रही है। वो अनाथ भी नहीं है, फिर भी वो कहाँ से वो सर्टिफिकेट लाएगा? नहीं, हाँ, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसको थोड़ा, या तो उसके लिए लीगल गार्जियन कर देना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये सब मतलब लीगल गार्जियन वाला सिस्टम होना चाहिए? हाँ, ये सही है। इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मान सब कोई तो बांग्लादेशी चाहे अदर कंट्री के तो लोग हैं नहीं, लेकिन इस पे थोड़ा बिहार में हमारे ख्याल से, मैं जहाँ तक घुमा हूँ, 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो 10th भी नहीं किए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पास निवास भी नहीं है, फिर उनको तो दिक्कत हो रहा है ना। बिहार में गरीबी ज़्यादा थी पहले, अब गरीबी कम हो गया है। पहले गरीबी ज़्यादा था, इसलिए 5वां का नहीं लग रहा है ना। 8वां में पढ़े हैं। हाँ, लेकिन 10th का मांग रहा है। सबसे पहले मेन बीमारी है सर यहाँ पर कि पहले में घूसखोरी जो है, जो भी कमाल जिसको नौकरी दे दिया जाए वो 1 लाख रुपया तनख्वाह पाता है, लेकिन घूस के बिना उसका काम नहीं चलता है। उपरवार चाहिए, ये सबसे प्रमुख है। और एक दारू का प्रॉब्लम है, बस ये बहुत। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ब्लॉक में जाते हैं, क्या मतलब आधार कार्ड बनवाने तो नंबर लगाना पड़ता है। नंबर तो लगाना पड़ता है। सबसे पहले ये बताइए, ये कि जो बहुत लोग होते हैं पैसा देकर उनका सेम डे बन जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सुना हूँ कि मतलब 4-4, 5-5 दिन लग रहा है आधार कार्ड बनाने। ये बात सही है? सही बात है। पैसा जो नहीं दे रहा है उसका नहीं बन पा रहा है, उसका पेंडिंग में रह रहा है। जो पैसा दे रहा है उसका हाथ हो जा रहा है 5 दिन के अंदर। मास्टर लोग दुआर निकल घूमते हैं। अच्छा, प्रशासन का मान के चलिए फायदा हो रहा है, लेकिन अगर दारू बंद नहीं होता, वही दारू अगर बेचा जाता बिहार में तो उसे टैक्स आता ना। तो वो सबसे बढ़िया वही था। मान लीजिए हम मजदूर आदमी हैं, 500 रुपये का दिहाड़ी करते हैं, जहाँ 50 रुपये का मिलता था जाके 300 रुपये खरीद कर रहे हैं। उससे तो फैमिली का और नुकसान हुआ, कहाँ फायदा हुआ? उससे सरकार का बाकी ज़्यादा पैसा उसमें से जहाँ 50 रुपये खरीदते थे 300 रुपये में खरीद रहे हैं। उससे तो अब सब कोई नहीं कहेगा कि नहीं मिलता है दारू, सब किसी को मिलता है, सब किसी को अवेलेबल, जो पी रहा है सब किसी को अवेलेबल है। मैं ये सुन रहा हूँ कि अब तो पहले से आसान हो गया, अब होम डिलीवरी हो जाता है। हाँ, होम डिलीवरी है, घर घर मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई पीने वाला पी रहा है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इससे बढ़िया होता ना, कम दाम में मिलता है, चालू हो जाता है। इससे सरकार को और फायदा होता है कि टैक्स कम से कम उसका टैक्स का पैसा उसके पास होता है। इससे सबसे बढ़िया यही होता है कि चालू हो जाए। आप बताइए कि मतलब बिहार के शिक्षा व्यवस्था कैसा है? वो तो शिक्षा व्यवस्था बहुत बेकार है। लोग तो कह रहे हैं पहले से सुधार आया कि जो बीपीएससी के टीचर आए वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा लोग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है पहले से। नहीं तो सुधार हुआ है, लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी के टीचर आए उसमें सुधार हुआ है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके फादर या मम्मी सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं मतलब, लेकिन वो बच्चा प्राइवेट में क्यों पढ़ रहा है? उनका बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ रहा है। वो बच्चा अगर सरकारी में जिस दिन पढ़ गया ना, समझिए बिहार का पूरा सिस्टम सुधर गया। तो सबसे पहले ये रणनीति लाना चाहिए कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को भी उसी स्कूल में पढ़ाइए, क्योंकि वो अपना बच्चा जान के जब अच्छा से पढ़ाएंगे ना तो और सभी लोगों का भला होगा। तो इस सबके कसूरवार तो आम लोग हैं ना, जैसे चुनाव, क्योंकि चुनाव आता है, लोग ये सारा मुद्दा छोड़ के धर्म जाति का जाता है। सही बात है, मंदिर मस्जिद धर्म जाति सबसे बड़ा मुद्दा यही बन जाता है।
वो पांडे जी हैं तो हम पांडे जी को वोट देंगे, वो यादव जी हैं तो हम टिकट यादव जी को डिस्ट्रीब्यूशन वोट तो उसी देंगे। तरह होता है ना लोकल एरिया पे कि किस जाति का ज़्यादा आबादी है उस पार्टी को ज़्यादा टिकट लेकिन देगा। आपका भी तो मतलब सेंस है कि आप देखें कि कौन कैसा कार्यकाल में है, तो कैसा काम हुआ है, क्या हुआ है, ये सब तो भी देखना चाहिए। तो उसीलिए तो मतलब मैं आया हूँ ना लोगों का सवाल करने। प्रॉब्लम यही है कि गोपालगंज जिले में जो कोचायकोट विधानसभा 102 है, इस कोचायकोट ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, 31 पंचायत का ब्लॉक है, जिसमें दूर दराज से लोग पटना आते हैं, बनारस का भी गाड़ी खुलता है, दूर दराज से लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पे दूर दराज से जो लोग आते हैं उसको शौचालय करने में, बाथरूम करने में औरत आती है, लड़की आती है, बहुत ज़्यादा गांव है इस मार्केट में आती है बाजार करने, जिसको समस्या एथी है बाथरूम के लिए। ठीक है, ये मान लीजिए बड़ा बाजार है, इसको एथी करना चाहिए। इसमें नेता का ध्यान नहीं है, केवल चुनाव आता है, चुनाव में केवल लोग राजनीति वाला बात बतियाते हैं, जदगो वाला बात बतियाते हैं, केवल राजनीति वाला बात बतियाते हैं। मान मतलब लीजिए ये छोटी छोटी समस्याओं पे मतलब यहाँ हाँ। ध्यान नहीं देते। इसमें तो इसका कसूरवार यहाँ के विधायक भी है ना। हर आदमी है, जो भी हैं उस पर उसको ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कोचायकोट विधानसभा 102 है, ये बहुत बड़ा मन जिला में जो नंबर 1 बाजार पड़ता है, इसमें थाना ब्लॉक सब चीज़ है, सब चीज़ यहीं पे है। 31 पंचायत से लोग आते हैं, इसमें केवल जिला गोपालगंज है। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कहीं बाथरूम नहीं है, लैट्रिन कहीं नहीं है ना, शौच करने के लिए जो भी आते हैं परेशानी से जूझते हैं। इस पर नेता को, प्रशासन को, किसी को ध्यान नहीं है, वीडियो का ध्यान नहीं है। वीडियो के चैम्बर के आगे जाकर देखिए कचरा है, वहाँ पे पेशाब करने सफाई कर्मी नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई कर्मी नहीं है, ना किसी से यहाँ पर कोई मतलब है। जाकर देखिए सीओ वीडियो के चैम्बर के आगे पूरा कचरा लगा हुआ है, वहाँ पर लोग कबाड़ फेंकते हैं। सीओ वीडियो का खुद ध्यान नहीं है वहाँ पे। ये सबको मान लीजिए ध्यान में रखना चाहिए। केवल चुनाव आएगा तो चुनाव में राजनीति की बात होगी, केवल राजनीति की बात होगी और जतगो की बात होगी। एक दारू के मुद्दा है, दारू के लोग बात बतियाएंगे। ठीक है, जो नहीं पीता है, जो पीता है उसके लिए दारू का मुद्दा है। ये तो हमारा, ये जो हम बोल रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए है। हाँ, दारू ही समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री- रोजगार के लिए रोजगार दूसरे नहीं राज्यों में है। लोग पलायन करते हैं, वहाँ पे जाकर गाली भी सुन रहे हैं। तो ये सारा भी समस्या है। दिल्ली बॉम्बे लोग जाते हैं तो बिहार के लोग गाली सुनते हैं, उनको भगा दिया जाता है। यहाँ पे होता तो फैक्ट्री होता तो लोग नहीं, दूर दराज से लोग जाते हैं। यहाँ पे कॉलेज नहीं है, अभी बहुत चीज़ का समस्या है जो कोचायकोट बाजार में नहीं है, जो गोपालगंज जिला में बता रहे हैं कि 1 नंबर। तो ये बोल रहे हैं, मतलब मैं यहीं का विधायक, कुचायकोट के विधायक से सुना था कि यहाँ पे गोपालगंज में सबसे ये डेवलप एरिया है, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा शिक्षा है गोपालगंज में। शिक्षा देखिए, शिक्षा का मतलब मैं बता दें कि शिक्षा पहले से तो सुधार है, ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा में देखिए जो है वो सही है, शिक्षा पहले से सुधार है, मगर जो नहीं है उस पर हम लोग बात करेंगे। जो अभी फ़िलहाल में नहीं है इस मार्केट में, मान लीजिए हम जिस मार्केट में रहते हैं उसमें जो बता रहे हैं नल जल की प्रॉब्लम है, शौचालय की प्रॉब्लम है, लोग दूर दराज से आते हैं, उसको दिक्कत है। जो हमको दिक्कत दिख रहा है, जब आप जाइए सीओ वीडियो के चैम्बर के आगे जाकर देखिए, जो राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय है उसके आगे जाकर देखिए कितना लोग कचरा फेंकते हैं, उस पर लोग का ध्यान नहीं है। सीओ वीडियो आते हैं, जाते हैं, पोई पोई हॉर्न मारते हैं, मगर उस पर किसी को ध्यान नहीं है। वो सीओ वीडियो का पावर है जी, रोक के उनको सफाई कराना चाहिए, ना तो ध्यान देना चाहिए उस पर। अच्छा, उनका ध्यान नहीं है। नाला कैसा है यहाँ का? नाला एकदम देखिए, आप नाला देखिए कि रोड से 2 फीट 3 फीट ऊपर है, उसमें पानी नहीं घुसता है, गाड़ी घोड़ा आने में भी दिक्कत होता है, हिलने में भी दिक्कत होता है। कहीं नाला जो है वो बाजार के बिल्कुल चौपट नाला है, इसमें कोई काम नहीं होता है। इसमें बस इतना ही जानिए कि रुपया पहुँच गया है सरकार का, और जो बनाने वाला है उनका रुपया पहुँच गया है, मगर बाजार में प्रशासन बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब जो भी है दुकानवासी उनको दिक्कत है, पानी लग जाता है। देखिए अभी पानी होगा तो इसमें मार्केट में पूरा पानी लग जाएगा, पूरे लोग का खैंची उठ जाता है। पानी जब बरस जाएगा 1 घंटा तो पूरे लोग का खैंची उठ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जाम भी रहता है क्योंकि हम लोग गाड़ी बाहर लगा के जाम देखिए, जाम जो रेलवे है, रेलवे के पास बहुत ज़्यादा जाम रहता है। इधर मार्केट में कम जाम रहता है, मगर रेलवे के पास जाम जो अभी मैंने ओवर ब्रिज बनने का एथी हो चुका है। अब जब बन जाए 25 के लास्ट में बने या 26 में बने, मगर ओवर ब्रिज का कोचायकोट में निर्माण अब होने वाला है। 3 जगह का था, मगर वो रेलवे स्टेशन के पास ही जाम का ज़्यादा समस्या है। जो मनन बाजार से रेलवे ढाला के पास 1 घंटा लगता है पार करने में, पूरे 1 घंटा लगता है पार करने में, 1.5 घंटे भी लग जाता है एक बाइक निकलने में। इतना समस्या, कोई पर्व त्यौहार आता है वहाँ पर भी निकलने में बहुत समस्या आता है।
तो हम आपसे आपके न्यूज़ से यही बोलेंगे कि आप लोग इतना जोर लगाइए कि कुछ कुचायकोट का विकास हो जाए। बस हम यही कहना चाहते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से। जी, मतलब यहाँ पे कोई समस्या है? मतलब समस्या बस एग्जाम का है, उसके बाद तो कोई समस्या नहीं दिख रहा है। जो हमारे कुचायकोट के विधायक है पप्पू पांडे जी, बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। इस बार भी वो बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे चुनाव। हाँ, उनका मतलब ऐसा कुछ नहीं, हर क्षेत्र में विकास करते हैं, हर जगह रोड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे विधायक, वैसा विधायक पूरे बिहार में नहीं है। अब पहले व्यक्ति मिले हैं कुचायकोट में जो बोल रहे हैं कि यहाँ के विधायक अच्छा मतलब काम किए हैं, और जेडीयू से आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। जेडीयू से खुश है या नहीं, लेकिन विधायक जी से हम बहुत खुश हैं। मतलब विधायक जी से खुश हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे फैक्ट्री है कुचायकोट में? नहीं, फैक्ट्री नहीं है, लेकिन देखिए जहाँ तक होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टेशन है, वहाँ पॉलिटेक्निक है, सब कुछ व्यवस्था करते हैं। रोड तो गली गली, विधायक जी बहुत अच्छा है, बहुत, बस उनसे बहुत खुश है। मतलब फैक्ट्री खुलवा देंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा? हाँ, रोजगार तो मिल ही जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे जहाँ तक होगा वो करेंगे। ऐसे विधायक हैं। अच्छा, लोग ये बोल रहा है कि यहाँ पे बारिश में पानी जमा हो जाता है, प्रॉब्लम होने लगता है, इस पे विधायक जी काम नहीं किए? थोड़ा जाम नहीं, काम तो बहुत किए हैं, ठीक है ना, लेकिन समस्या थोड़ा रोड का है। रोड भी बढ़िया, ओवरब्रिज बन जाएगा, जाम का समस्या दूर हो जाएगा, बस यही सब समस्या है। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है। हाँ, सब लेकिन ये बोल रहे हैं यहाँ पे मतलब अच्छा शौचालय नहीं बना हुआ है, ये सारा चीज़ लोग। शौचालय जो सार्वजनिक है वो नहीं है, लेकिन हाँ नहीं है, लेकिन विधायक जी से अगर बोला जाएगा तो बनवा देंगे। बहुत अच्छे विधायक हैं, इनसे बोलवाइए। तो आप बोलिए, ये बोल रहे हैं ठीक है। यहाँ मार्केट में कुछ भी नहीं है। औरत लोग कहाँ से आती है, 10 कुछ का लोग, लेकिन एक भी यहाँ कुछ शौचालय का सुविधा नहीं है। पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे है ही नहीं। पब्लिक तो यहाँ पर देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ शौचालय चाहिए 2 ठो, कम से कम 2 ठो चाहिए, इसलिए कि मार्केट बहुत लंबा दूर का है। इसमें शौचालय 2 ठो चाहिए। कब किसको क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अब बाकी सब कुछ जैसे ये बता रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ काम हुआ है। सब कुछ काम हुआ तो हम कहाँ कह रहे हैं नहीं हुआ है। सब कुछ काम ठीक है, हमारे विधायक जी ठीक है, लेकिन एक सब जो काम जो चाहिए वो नहीं हुआ है। आपके विधायक जी ठीक हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, तो क्या उनको नीतीश कुमार से बात करके यहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं लगवा देना चाहिए? वही नहीं जानते हैं। सासा मिसा मिली चीनी बंद है कितना दिन से, उसको नहीं चाहिए। मतलब जो था वो तो बंद हो गया है, अब नया खुला भी नहीं है, तो उसको चालू कराना चाहिए ना। बंद है तो बंद रहेगा। चालू होगा तो यहीं का लोगों को रोजगार मिलेगा। यहीं के मिलेगा चाहे कहीं के मिलेगा ना, उसमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले कि यहाँ शौचालय बनना चाहिए। शौचालय बनना चाहिए। हाँ, ये मार्केट में शौचालय 2-3 तो बनना चाहिए। जगह भी है, ये नहीं है कि जगह नहीं है। और कोई बोलेगा? आप बोलिएगा, आपको क्या लगता है? ठीक है, हमको शौचालय की दिक्कत है यहाँ पर। मार्केट में यही गदन है, पेशाब करने का। अच्छा, बारिश में यहाँ पे पानी भी लग जाता है? हाँ, पानी लगता है। ओवर ब्रिज मतलब यहाँ पे बनना चाहिए, ये जो रेलवे लाइन के पास। जी, हम ओवर ब्रिज बनना चाहिए। हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है, बाजार करने बहुत हमें दिक्कत हो रहा है। लोग बता रहे हैं 1-1 घंटा जाम लग जाता है। हाँ, 1-2 घंटा जाम लगता है। हम लोग को बहुत सीरियस मरी जगह में फंस जाता है इधर। अच्छा, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया है। तो सहारा वाला सरकार के थोड़ी रहे? सरकार के ना रहे तो आखिर सरकार रोकले बा। कम से कम हमनी के खाता 2005 के हो, 2005 के खाता। सहारा के मालिक खुद मर गए बड़ा सुब्रत रहा। देखी लोगी रोकी लोगी कि दिन में हमनी के आखिर पैसा डूबल बा। 2005 के खाता जल्दी अभी लेना मिला 3-3 गो खाता हमारा बाजार के मार्केट के। ओकरा पकड़ के ओकरा पढ़ी लोग कि दे कुछ और 2 पैसा दी तो आदमी कुछ आदमी काम करी। तो सहारा का रुपया मिल जाएगा चाहिए, मतलब इस सरकार से मांग चाहिए, मिल जाके चाहिए एकदम। सहारा तो रुपया लौटावे, बहुत लोग लौटैलू बस सुननी है। हमनी के वो लाइन भइलो पर साल, परो साल के वो लाइन हो के ना भइलो कि ना मिलो, मिलबे ना कइलो। सहारा के लगे तो अभी भी हॉस्पिटल, होटल, मॉल, बिल्डिंग सब कुछ बोले बा लॉकडाउन के एगो होटल बचाओ दो तो हमके मिल जाई पैसा। बोले बा भाई सरकार सब सरकार के मतलब यही पर ध्यान देवे चाहिए कि रहुआ के जौन भी रुपया मतलब सहारा में फसल बा, सरकार या तो सहारा के जे बड़ा मालिक के गरीब आदमी मानी सो जानी मोबाइल के 100 रुपया होके चाहे छोटका के बड़का के 200 बजे खराब पर के गाड़ी को। हां 200 छोटका के हो गइल बा, हमें कहां से आई? मतलब रहुआ के सहारा में कितना रुपया फसल बा? हमारा
पड़ल बा 2 लाख ले बा। बढ़िया कंपनी के शेयर खरीद लेले होती तो एबार बहुत अरे पोस आदमी मेरा है में खाता एगो बोलले बा एगो यही में खाता तुर के हमरा गांव का सहारा ले गेल भरमा के गांव के भी जितना भी लोग रहे उस सहारा के ही खरीद ले रहे गांव वाला लोग। वोट मांगे खतरा आज ले एगो कोनो विकास के काम ना गइल मार्केट में। मान ली कि एगो शौचालय आज तक ले ना बनल में। कहीं से दूर दूर के लोग आवता तो लैट्रिन बाथरूम लगाता तो पोखरा पर लोग जाता। आज ले कोनो शौचालय के कोनो निर्णय निकालल हो। मतलब पब्लिक टॉयलेट कुचायकोट में मतलब सब लोग मांग करा तक पब्लिक टॉयलेट के। हाँ 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 तो मतलब ये बने के चाहिए और ही कोनो समस्या नहीं है। और ही कोनो समस्या कौन जी भाई ये सब बड़ा समस्या है। मतलब सबसे बड़का अभी मतलब एजी के लोग के पब्लिक टॉयलेट बन जाएगा चाहिए। हाँ टॉयलेट बने के चाहिए। तो दारू वाला तो मेट्रो जन बाड़ी सन तो बढ़ले बा। मान ली दारू हर जगह मिला था 150 रुपया 200 रुपया दे के लोग किन के पिया था। नीतीश कुमार ये कुली करता है। मतलब दारू खाती तो बहुत लोग बात कैला था लेकिन पब्लिक टॉयलेट भी एजी बनेगा चाहिए। टॉयलेट चाहिए। बदलाव तो होना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गया। कुछ नया अगर चेंज होगा तभी तो मालूम चलेगा कि हाँ कि पुराने वाले से अच्छा नया वाले क्या कर रहे हैं। तो बदलाव तो ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए। और एक ये जो सर आया है आप जानते हैं ये जो मतलब जिसमें वोटर आईडी वोटर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है इससे आप खुश हैं या मतलब इसमें अभी दिक्कत है कि आधार कार्ड से ही हो जाना चाहिए था? देखिए ये सब तो थोड़ा सा दिक्कत तो लग ही रहा है क्योंकि कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई कहीं से वोटर आईडी कार्ड मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। कभी फार्म आया भर के बोल रहे हैं कि उसमें अपना आधार कार्ड नंबर अगर भर के दीजिए। तो वो जब हम भर के दे ही दिए हैं तो फिर ये सब ज़्यादा इतना डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अब किसी को चाहिए कि हाँ मैट्रिक सर्टिफिकेट मांग रहा है स्कूल का तो स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। स्कूल का सर्टिफिकेट अगर जिसके पास नहीं है तो फिर उनको चाहिए क्या चीज़ बोल रहे थे कुछ देखिए बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। नहीं स्कूल का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। नहीं है तो निवास। हाँ बोल रहे हैं कि निवास बनवाइए। अब निवास बनवाने के लिए कहाँ आदमी दौड़ता रहेगा। किसी के घर में कोई है किसी के घर में नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा है तो थोड़ा सा परेशानी तो है पब्लिक का। इसको थोड़ा साधारण तरीक़े से करना चाहिए। आधार कार्ड है, आधार कार्ड से सब कुछ आजकल हर चीज़ लिंक है तो आधार कार्ड से ही ये सब कर देना चाहिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा तो मतलब लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी तो थोड़ा सा है सर। ये बात तो हम कर रहे हैं। हम ही खुद अभी करा के लेके आ रहे हैं। अब घर पे 10 आदमी का सर्टिफिकेट है, किसी का राशन कार्ड, तो किसी का जैसे बहुत सारे मतलब लोग हैं जो 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। वो उनके पास आधार कार्ड है बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, निवास नहीं है और 10th भी नहीं किए हैं। उनको तो काफ़ी परेशानी हो जाएगा नाम जुड़वाने में उनको परेशानी तो वही तो दिक्कत हो रहा है। जिसका है सर्टिफिकेट उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट नहीं है उसका काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अभी हम ही को कई दिन से बोल रहे थे कि ये इनका सब आदमी का सर्टिफिकेट जमा करिए। तक हमारे घर में जो लेडीज़ लोग हैं कितना पढ़े लिखे नहीं हैं तो बोल रहे थे उनका निवास बनवाइए। अब कहाँ निवास ऑनलाइन के लिए उसको भागो, ऑनलाइन कराओ फिर निवास बनवाओ। तो आज हमको बोले कि नहीं राशन कार्ड से भी हो जाएगा। तो राशन कार्ड से हो जाएगा तो राशन कार्ड का करा के हम भी लेके जा रहे हैं कि चलो भाई राशन कार्ड से हो जाएगा तो राशन कार्ड दे देंगे। कुछ सहूलियत तो होना चाहिए कि हाँ एक चीज़ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट चाहिए तो एक नहीं है तो दूसरा चीज़ से हो जाए। ये चीज़ ये परेशानी मतलब आम लोगों की हो रही है। जी हम लोग को थोड़ा सा परेशानी तो हो रहा है लेकिन अब आगे क्या सरकार का क्या है नियम, इससे क्या उसको फ़ायदा। कुछ अपना सोच के वो लोग अपना नियम निकाल रहे हैं चाहे बना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा साधारण तरीका से रहे तो अच्छा बात होगा। तो शिक्षा के बारे में बता दीजिए। शिक्षा में यहाँ पे सुधार हुआ है या वैसे ही है जैसे पहले था? बिहार में शिक्षा जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। जाइए सरकारी स्कूल में जो अभी बीपीएससी टीचर वाले आए हैं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैठे हैं लोग दिन भर लड़के इधर उधर घूम रहे हैं लोग। क्या शिक्षा में सुधार हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ये आप बताइए कि इस बार बिहार आपका 18 साल उम्र हो गया है? हाँ 18 साल हो गया। तो इस बार वोट देंगे आप? जी। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है बदलाव होगा या नहीं? इस बार बदलाव होगा। इस बार कोई नया बिहार को मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार से सब लोग बोर हो चुके हैं। इस बार कुछ नया होगा और हम लोग इस बार मूड बना चुके हैं। युवा पीढ़ी है जो जन स्वराज की तरफ जा रही है। जन स्वराज को इस बार देखा जाए। अरे पलायन रुकने के लिए अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो पलायन रुकने के लिए जन स्वराज मतलब क्या करेगी बिहार में कि पलायन रुक जाए? बिहार में तो जन स्वराज पलायन पे बहुत कुछ बोल रही है कि 10-12 हज़ार या 15 हज़ार की नौकरी के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े।
यहीं पे अभी तो कितना लोगों को डिजिटल मीडिया के माध्यम से जन सुराज से कितना लोग कमा रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे उद्योग गांव घर में जैसे मान के जो लेबर क्लास है जो लुधियाना और सूरत जाता है और मुंबई जाता है काम करने, उनको तो डिजिटल मीडिया के बारे में उतना आइडिया है नहीं, तो उनको अगर बिहार में रोकना है तो बिहार में हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए और अच्छा फैक्ट्री, मतलब अच्छी खासी फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। तो क्या जन स्वराज आएगी तो इतना फैक्ट्री लगा पाएगी या लगवा पाएगी बिहार में? इतना फैक्ट्री लगवा पाएगी या नहीं लगवाएगी उसकी अलग बात है, लेकिन 10-15 हज़ार की नौकरी जो बाहर हमारे बेरोजगार लोग हैं जो डिजिटल से नहीं जुड़े, उनको 10-15 हज़ार की नौकरी यहाँ पे कुछ रोजगार करने के लिए कुछ भी जन स्वराज की सरकार आएगी तो देख के उन लोगों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन 10-15 हज़ार का नौकरी देने के लिए तो फैक्ट्री तो खोलना पड़ेगा ना बिहार में। फैक्ट्री तो खुलेगा ही। अभी तो मान लीजिए 20 साल से राज हो रहा है, वही 20 साल उधर राज हुआ, 20 साल ये लोग राज कर रहे हैं, तो आएगी तो कुछ 5 साल मिलेगा, इसके बाद में कुछ करेगी ये जी। कब खुलेगा ही फैक्ट्री, ऐसा थोड़ी है। जन स्वराज आएगा तो कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ होगा। बिहार के और राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन अरशद फैजान के साथ मैं मोहम्मद आदिल समीम, थोड़ा पॉलिटिकल कुचायकोट।